ज़मान पार्क से इस वक्त जेल भरो तहरीक का आगाज़ हुआ चाहता है और कारकुनान को कहा गया था कि आप चेरिंग क्रॉस पहुँचे। नवाज़ साहिबा वो भी अपने लोगों के साथ बैठी हैं और ये सोच रही हैं, ये सोच-विचार हो रही है, प्लान तलाश किया जा रहा है, मैप आउट किया जा रहा है कि क्या नैरेटिव होगा जिसको अब हमने बेचना है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। ज़मान पार्क से इस वक्त जेल भरो तहरीक का आगाज़ हुआ चाहता है और कारकुनान को कहा गया था कि आप चेरिंग क्रॉस पहुँचे। कारकुनान काले चश्मे लगाकर चेरिंग क्रॉस पहुँच रहे हैं। जो क़यादत है वो भी हाथों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे थामे हुए है और यूँ लगता है कि जैसे फ़ोटो सेशन कराने के लिए आए हैं। जो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं वो भी लग रहा है सेकंड टियर की लीडरशिप है। जो चंद इक्का-दुक्का लोगों के साथ पहुँच रहे हैं और लग ये रहा है कि जैसे जेल जो है वो वहाँ पे भी कोई ऐसी मकनातीसियत है, ऑपोज़िट पोल्स नहीं है बल्कि सिमिलर पोल्स हैं। ना वो लेके जाना चाहते हैं, ना ये अंदर जाना चाहते हैं। ऑल्दो प्रिज़न वैन्स वहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं। प्रिज़न वैन्स इसलिए खड़ी की गई हैं ताकि एक डेटरेंस क्रिएट की जाए, लोगों को बताया जाए कि भई आजा मेरे बालमा तेरा इंतज़ार है, कि आप आइए तो सही, हम तो दिलो-निगाह फरशिरा किए बैठे हैं। सूरत हाल ये है कि जेल भरो तहरीक के नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जाके गिरफ्तारी देंगे, उनका नाम भी उस फ़हरिस्त में शामिल था कि जिन्होंने आज गिरफ्तारी देनी थी, लेकिन कुरैशी साहब आए हैं और ज़ाहिर है मुल्तान की गद्दी उनके पास है और गद्दी नशीन हैं, उनको पता है कि वो जेल चले गए तो क्या होगा, उनका बड़ा आला व रफ़ा मुकाम है। तो वो ये कहते हैं कि खान साहब ने मुझे मना कर दिया है कि शाह जी तुसी जेल नहीं जाना। जेल जाएँगे तो मेरा क्या होगा? आप भी चले गए तो यूट्यूब रूटस, तो कैसे चलेगा मामला? तो शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि जी मैं क्योंकि खान साहब का 2 आईसी हूँ। 2 आईसी का मतलब तो आप समझते होंगे ना, जो सेकंड इन कमांड हूँ। तो इमरान खान साहब को डर है कि अगर मैं भी गिरफ्तार हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? दूसरी बात ये कि शीरी मज़ारी साहिबा आई और उनसे सवाल हुआ कि खान साहब कब गिरफ्तार होते हैं? तो शीरी मज़ारी साहिबा ने बड़े ही लाइटर से वे में बड़ा मुँह ढीला छोड़ के कहा कि खान तो हमारी रेड लाइन है। यानी इमरान खान साहब का ज़ख्म तो अभी भरा नहीं है, तो जब तक वो ज़ख्म नहीं भरेगा, यानी जब तक तिब्बी जो मॉलेज हैं वो उनको ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे, गो अहेड नहीं देंगे, तब तक इमरान खान गिरफ्तारी नहीं देंगे। तो जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया है। तो जिस अंदाज़ में हुआ है, मेरा ख़्याल इस मंज़रनामे से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि तहरीक कितनी कामयाब होगी। माज़ी में जेल भरो तहरीकें कितनी कामयाब हुई हैं, ज़रा उस पर भी तायराना निगाह हो जाए। जनरल अयूब खान के दौर के अंदर एक तहरीक शुरू हुई और आपको पता है कि अयूब खान के दौर में तो एक जो अवामी ताकत है, क्योंकि गलियों के अंदर भी नारे लगना शुरू हो गए थे उस मिलिट्री डिक्टेटर के ख़िलाफ़, और क्या नारे लगते थे आपको पता ही है। मेरा ख़्याल है कि मैं वो यहाँ पे वो लफ्ज़ भी कहना मुनासिब नहीं है, जिस तरह के नारे अयूब खान के दौर में अयूब खान के ख़िलाफ़ लगना शुरू हो गए थे। उस वक़्त में भी जो जेल भरो तहरीक शुरू हुई, क्योंकि उस वक़्त भी जो मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, तहरीक बहाली जमहूरियत, वो शुरू हुई, एमआरडी मूवमेंट चली, लेकिन गिरफ्तारियाँ भी हुईं, लेकिन वो कोई ख़ास कामयाब नहीं हो सकी। उसके बाद हमने देखा कि जो ज़ियाउल हक हैं, भुट्टो के दौर में सबसे पहले तो जो पीएनए था, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातें थी, उन्होंने भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ भी एक तहरीक शुरू की। वो किस कदर कामयाब हुई, उसका नतीजा भी हमारे सामने है। फिर हमने देखा कि जनरल ज़िया के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में फिर एमआरडी शुरू होती है और एमआरडी के अंदर कितनी जमातें होती हैं, वो तमाम सितारे इकट्ठे हो जाते हैं एक परचम तले और तहरीक बहाली जमहूरियत जो है ना वो शुरू की जाती है। एक ताले आज़मा के ख़िलाफ़, एक आमिर के ख़िलाफ़ जनरल ज़िया के दौर में, और फिर बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा अभी गिरफ्तारी पेश करती हैं। यानी उसमें खुद आके वो लीड करती हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट। ऐसे नहीं है कि इमरान खान की तरह ज़मान पार के तह खाने में छुप जाएँ और कहें जी कि मेरा तो प्लस्तर नहीं उतर रहा। जब तक ये प्लस्तर नहीं उतरता तो तब तक मैं जो हिलजुल है वो नहीं कर सकता। तो नुसरत भुट्टो साहिबा ने खातून होने, कतई नज़र इस बात से वो खातून थी, वो आई सामने, लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रही थी और आके उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। लेकिन उसके बावजूद ये तहरीक किस कदर कामयाब रही, जाके आप हिस्ट्री पढ़ लें। यानी मुल्क की सियासी तारीख के अंदर कोई भी जेल भरो तहरीक कामयाब नहीं हो सकी। अब ये पता नहीं किसने पेपर की उड़ाई है या किसने खान साहब के कान में सरगोशी की कि खान जी जेल भरो तहरीक शुरू कर दें और जेल भरो तहरीक से ये होगा कि इलेक्शंस फौरी तौर पे हो जाएँगे। अब जिस तरह की लूली लंगड़ी जेल भरो तहरीक शुरू हुई है और इसका कंपैरेटिव एनालिसिस माज़ी की जेल भरो तहरीकों से किया जाए, तो मेरा ख़्याल है कि वो बहुत तगड़ी थीं, बहुत सारी सियासी जमातें मिल के कर रही थीं। उसमें इतने दलेर लीडर्स भी थे कि जो अपनी गिरफ्तारियाँ पेश कर सकते थे और वे जेलें बर्दाश्त भी कर सकते थे। ये नहीं था कि 4-5 दिन के बाद ही
आंखों का पैमाना छलक जाए, आंसू आ जाए और फिर वो कहें कि जी हमसे गलती हो गई है, माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। तो ऐसे माहौल में इस जेल भरो तहरीक का मुकद्दर तो मुझे को बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। फिर खान साहब ने, आपको याद होगा, 2014 में भी एक सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था बिल जला दें। बिल क्या जलाने थे, लोगों के दिल जलाए। और वो कितने लोगों ने बिल जलाए, कितने लोगों ने मीटर कटवाए, कितने लोगों ने सिविल नाफरमानी की, वो भी आपको याद होना चाहिए। तो अभी जेल भरो तहरीक को हमने सम अप करने की कोशिश की है। इसके जो भी नताइज बरामद होंगे, एक बात तो है कि इमरान खान साहब ने अभी तक जो कुछ किया है हुकूमत से जाने के बाद, ब्रेक थ्रू उनको, मतलब इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, अगर ये कहा जाए कि खान साहब को अर्ली इलेक्शंस मिल जाएं या खान साहब की बात मान ली जाए, अरबाब इख्तियार सुन लें, इस्टेब्लिशमेंट सुन ले, जो करता धरता है, फैसला साज हल्के हैं, वो उनकी बात मान के वो परचम गिरा दें, वो सरेंडर कर दें, ऐसा तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इससे हो क्या रहा है? खान साहब ने अभी तक जो कुछ किया है, साइफर से लेके बाजवा तक और बाजवा से लेके अब जेल भरो तहरीक तक, उससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज़रूर बढ़ी है। यानी अगर बढ़ी नहीं है तो पॉपुलैरिटी कम भी नहीं हुई। बड़ी इस सेंस में है कि जिस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत से निकाले गए और जब उन्होंने कहा कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुल गई और फिर साइफर लहराया, तो उससे पहले लोग उनके बड़ा खिलाफ थे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, मिसमैनेजमेंट भी थी, बैड परफॉर्मेंस भी थी, गवर्नेंस के इश्यूज भी थे। लेकिन इमरान खान साहब को का रीबॉर्न हुआ उस वक्त कि जिस वक्त उन्होंने साइफर हिलाया और कहा कि जी मुझे एक साजिश के तहत निकाला गया है। तो ये तो एक गड़े मुर्दे के अंदर एक, यानी आप समझ लीजिए मुर्दा लाश के अंदर जान डालने वाली बात थी। और इमरान खान का खासा ये है कि हर वक्त उनकी बगल में कुछ कार्ड्स होते हैं, जो कार्ड्स वो सामने ले आते हैं। जिस वक्त इमरान खान साहब ने अपनी सियासत शुरू की थी तो उनके पास चंद कार्ड्स थे। शौकत खानम कार्ड, नमल कार्ड, 92 वर्ल्ड कप कार्ड। फिर जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए तो उनके पास एक कार्ड था, रियासत मदीना कार्ड, एहतसाब कार्ड, एंटी करप्शन कार्ड, फिर ये सादिक और अमीन कार्ड कि इमरान खान बड़ा सादिक और अमीन है। और फिर हमने रियासत मदीना बनती हुई देखी 3 साढ़े 3 साल तक। लेकिन उन्होंने मंजन खूब बेचा। खान वो आदमी है जो अपने पास मौजूद मंजन खूब बेचना जानता है। फिर इमरान खान हुकूमत से निकाला गया तो साइफर कार्ड, मीर जाफ़र मीर सादिक कार्ड, एंटी इस्टेब्लिशमेंट कार्ड, एंटी अमेरिका कार्ड, और अब ये जो कुछ हो रहा है, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। इसकी वजह से इमरान खान साहब के साथ जो पब्लिक है उसकी तादाद बढ़ी है। अगर बढ़ी नहीं है तो कम से कम उतनी ज़रूर है कि जिस वक्त उन्होंने साइफर लहराया था तो लोग तालियां बजा रहे थे, इमरान खान के साथ आ गए थे और ये समझ रहे थे कि खान के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। अच्छा, अब इस वक्त मामला है पॉपुलैरिटी का, और हमने देखा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी इमरान खान साहब जो पेश हुए तो उससे पहले कारकुनान पेश हो गए, नारेबाजी करते रहे। यानी आप जाएं जत्थे लेकर, लोगों को सड़कों पर लेके जाएं और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले लें। मेरा ख़्याल है कि इसमें कोई ऐसी गैर हकीकी बात भी नहीं है। हमारे यहाँ फ़ैसले ऐसे ही तो होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरियत ही ऐसी है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। बंदे कितने ने, सवाल ये होता है कितने ने, बंदे कितने आदमी थे। अरे ओ सांबा, तो यहाँ पे सवाल यही होता है कि आदमी कितने थे। तो कितने आदमी हैं, तो आदमी तो खान के साथ बहुत हैं, बहुत लोग हैं। सवाल ये है कि दूसरी तरफ कितने आदमी हैं, यानी दूसरी तरफ की पॉपुलैरिटी क्या है, मकबूलियत क्या है, और दूसरी तरफ क्या ऐसा नैरेटिव है कि जो मकबूल हो सके। तो अभी सर जोड़ के जो हुकूमती हलके हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हलके हैं और नून लीगी हलकों के अंदर जो करता धरता है इस वक्त, जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं मुस्लिम लीग नून की सफ़ों को फिर से जो है वो ऑर्गेनाइज़ करने में लगी हुई हैं, मरियम नवाज़ साहिबा, वो भी अपने लोगों के साथ बैठी हैं और ये सोच रही हैं, ये सोच विचार हो रही है, प्लान तलाश किया जा रहा है, मैप आउट किया जा रहा है कि क्या नैरेटिव होगा जिसको अब हमने बेचना है, जिसको इमरान खान के मुकाबले में लाके खड़ा करना है और उससे पॉपुलैरिटी रीगेन करनी है। क्योंकि जिस वक्त हमने इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर दी हुई थी, जिस वक्त हमने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, तो लोगों ने कहा था कि वाह वाह, बल्ले बल्ले हो गई थी। उस वक्त मरियम बीबी की बल्ले बल्ले थी, यानी लोग बड़ी तादाद में आ रहे थे और फिर ये कहा जा रहा था कि मरियम इज़ अ क्राउड पुलर। तो आज मरियम क्राउड पुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि जहाँ जाती हैं लोग पूछते हैं महंगाई बड़ी हो गई है, जहाँ जाते हैं लोग पूछते हैं कि जी ये तुसी अपने गल च की स्यापा पा लिया है, ये जो ढोल है ये क्यों अपने गले में लटकाया। तो वो ये कहती हैं कि जी देखिए मेरी तो हुकूमत ही नहीं है, मेरी हुकूमत तो उस वक्त होगी जब मेरे अब्बा आएंगे। तो जब उनसे सवाल होता है अब्बा कब आएंगे, तो उसका जवाब भी उनके पास नहीं है। तो अब क्या हो, बयानिया क्या हो। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि एक बयानिया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया के बाद इस वक्त एंटी जुडिशरी बयानिया मिल गया है नून लीग को, मरियम नवाज साहिबा को। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी एक ऑडियो आई चौधरी परवेज़ इलाही के साथ। उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल ने फैसला किया कि अब हमने तबले जंग बजाना है
पाकिस्तान बार काउंसिल, जितनी बार काउंसिल्स हैं, उनकी लॉ मिनिस्टर के साथ मुलाकात भी हुई और फिर हुकूमत ने भी रास्त इकदाम उठाने का फैसला कर लिया है और उनके मुताबिक अब एक रेफरेंस भेजा जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि आप इन जज साहब के खिलाफ कार्रवाई करें। सिर्फ जस्टिस मज़ार-ए अकबर नकवी नहीं है, एक तो ऑडियो अभी आई है। बाखबर ज़राए ये बता रहे हैं कि ऐसे ही कुछ वारदातें आने वाले दिनों में होने वाली हैं, ऐसी वारदातें होंगी और उसमें जस्टिस मज़ार-ए अकबर नकवी के बाद आला अदलिया के, अदालत उज़्मा के कुछ जजेस होंगे और फिर अदालत आलिया के जो जजेस हैं, आप आजकल दमाद हाई कोर्ट की बातें तो सुन रहे होंगे, अली अफजल शाही साहब के जो सुसर हैं, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं। फिर जस्टिस जवाद हसन भी हैं, वो भी खटक रहे हैं नून लीग को, नून लीग की आंखों में। तो कुछ चीज़ें लगता है कि नून लीग के हाथ लग गई हैं और आने वाले दिनों में अनफोल्ड होंगी, जिससे ये तासुर मज़ीद गहरा होगा कि जुडिशरी जो है ना जी, सारे काम जुडिशरी कर रही है और उसके बाद नून लीग इस कार्ड को खेलेगी, पब्लिक में जाएगी, बताएगी कि ये हमारे साथ हुआ क्या है और इन लोगों ने मिलके किया है। ये प्रोजेक्ट इमरान खान की बाकियात हैं। अगर इनको नकेल ना डाली गई, इनके गिर शिकंजा सख्त ना किया गया, तो मुल्क जो है ना, वो दो लख्त भी हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मुल्क के अंदर कोई भी अच्छा इकदाम नहीं हो सकता है। तो देखने वाली बात यह है आने वाले दिनों में कि वो किस किस की ऑडियोज़ आती हैं, किस किस के ख़िलाफ़ केसेस की फ़ाइलें खुलती हैं और किस किस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं। तो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखिए और सुनिए और सर धुनिए। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।